हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस कल है शनिवार, तो इस चैनल के ऊपर एक जबरदस्त लेक्चर अपलोड होने वाला है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, यहाँ पे आपको शेयर बाजार के साथ साथ थोड़ा फाइनेंस का भी नॉलेज यहाँ पे मिल जाता है। सो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों डेली अगर देखा गया तो बहुत सारे अपडेट मैं आप लोगों को देते रहता हूँ। और कल के दिन की बात करें, कल मतलब यस्टरडे, तो आखिरी वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। वहाँ पे एक पॉइंट मैंने कवर किया था, कौन सा, कि आज अगर आप शेयर बाजार में ट्रेड करोगे या फिर इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो थोड़ा संभाल कर, मतलब एक पॉइंट को दिमाग में रख के ही ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर लेना। ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों कहा था? यस, उसके पीछे का रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप। मतलब देखो, अभी जो भी चीज़ें चल रही है भाई, वो तो ट्रंप के इर्द गिर्द ही चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि उन्होंने एक चेतावनी दी थी, एक, और वो चेतावनी के साथ साथ एक टाइमिंग भी उन्होंने दिया था। क्या टाइमिंग दिया था उन्होंने? 5 दिन का। ठीक है, कि उन्होंने कहा था कि 5 दिन के लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ईरान के जो पावर प्लांट को यहाँ पे वो टारगेट करने वाले थे, अटैक करने वाले थे, स्ट्राइक करने वाले थे, उसको वो पोस्टपोन कर रहे हैं। इसके पहले की कहानी क्या थी? यस, उन्होंने 48 घंटे दिए थे कि भाई 48 घंटे में यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम यहाँ पे दिए थे। और जैसे आप कल भी इसी वीडियो में मैंने ये पॉइंट की बात यहाँ पे की थी कि 5 दिन का जो टाइम उन्होंने दिया था, ये सैटरडे संडे, कल परसों हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। अब उसके बाद 2 ही ऑप्शन रहेंगे कि आइदर वो अटैक करेंगे या फिर टैको करेंगे। टैको मतलब यू टर्न। ट्रंप ने तो बताया था कि नहीं, ये तो एकदम लास्ट ही चीज़ है, ठीक है, अभी नहीं सुना तो इसके बाद तो हम पावर प्लांट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। आपको पता ही है कि ट्रंप जो बोलते हैं उसका यूजुअली उल्टा ही होते हुए देखने को मिल जाता है। तो फाइनली दोस्तों, ट्रंप ने अगेन एक और बार टैको कर दिया है। यस, ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है अटैक को लेकर। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों, ट्रंप ड्रामेटिक यू टर्न ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब जो उन्होंने बोला था ना कि भाई 5 दिन का टाइम ही खोल दो वरना आपके ऊपर अटैक करेंगे, अब उन्होंने ये जो डेडलाइन है उसको और एक्सटेंड कर दिया। यस, ट्रंप एक्सटेंड डेडलाइन फॉर ईरान टू ओपन SOH स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू 6 अप्रैल। 6 अप्रैल तक उन्होंने और ज़्यादा टाइम बढ़ा दिया। मतलब कितना? और एक्स्ट्रा 10 दिन यहाँ पे दे दिया है ईरान को कि 10 दिन के बाद यहाँ पे हम मतलब सोचेंगे मतलब ये जो चीज़ें चल रही थी ना कि अटैक करेंगे करके, हर किसी को लगा था कि इस सैटरडे संडे कि ट्रंप यहाँ पे कुछ अटैक कर सकते, तो ये अटैक भी क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया। कहाँ तक? 6 अप्रैल तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ट्रंप पोस्टपोन US स्ट्राइक ऑन ईरान पावर ग्रिड, पावर प्लांट की बात कर ले, टू 6 अप्रैल। ठीक है, तो ये खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिली। और अपनी साइड से वो बात करे कि ईरान ने हमें खुद बता दिया कि अटैक मत करो, पहले तो 7 दिन मांगा, मैंने तो उनको खुद 10 दिन यहाँ पे दिया है कि आप 10 दिन लो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करो, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। ठीक है, ट्रंप की बातों के ऊपर क्या ही भरोसा करे। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे हमें लगा था कि सैटरडे संडे जो टाइम खत्म हो रहा है, कुछ ना कुछ तो आउटकम निकल कर आएगा, इधर अटैक होगा। ट्रंप ने तो बात ये तो ऐसी की थी कि हम अटैक ही करेंगे और झेल नहीं सकते, पर अभी उन्होंने क्या कर दिया, 6 अप्रैल तक का टाइम यहाँ पे दिया है। मतलब क्या है दोस्तों, और 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट को ये समझो। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ मतलब जैसे प्रॉब्लम क्या है, अनसर्टेनिटी। पहले इतना अनसर्टेनिटी फैला हुआ है, इसमें उन्होंने और अनसर्टेनिटी डाल दी, वो भी एक हफ्ते की नहीं, 6 अप्रैल तक रुकना पड़ेगा। मतलब कितना? 10 दिन तक। अब इस 10 दिन में क्या करेंगे भाई? खास करके बियर वालों को तो भाई अच्छी बात है, वो तो मार्केट को तोड़ेंगे, जो कि आज के दिन हम लोगों ने देख ही लिया। ड्यूरिंग द मार्केट ये सारे अपडेट्स आए थे, तो उन्होंने और एक्स्ट्रा मार्केट को तोड़ दिया। बुल वाले क्या करेंगे? ठीक है, ऐसे माहौल में कौन खरीदेगा भाई 10 दिन में? तो 6 अप्रैल तक इन्होंने क्या कर दिया, बाजार को लटका दिया, अटका दिया। और ये मतलब बुरी तरीके से फंस चुका है दोस्तों मार्केट। एंड 6 अप्रैल की भी अगर हम बात कर ले तो देख लेते भाई, 6 अप्रैल, ठीक है, ओपन कर लिया कैलेंडर, तो कब आ रहा है? मंडे आ रहा है। ठीक है, एंड ट्रंप का रवैया देखकर दोस्तों, तो ऐसी बात नहीं है कि ये 6 अप्रैल को कोई अनाउंसमेंट करेंगे, ये उसके पहले अनाउंसमेंट कर देते। हमने 48 घंटे का भी जो अल्टीमेटम दिया था उसमें भी देखा था कि ख़त्म नहीं हुआ, उसके पहले ही 5-10 घंटे पहले ही उन्होंने पलटी मार ली। फिर अभी 5 दिन की भी अगर बात कर रहे, जो टाइम उन्होंने दिया था वो कल परसों खत्म होने वाला था, उसके पहले ही 1 दिन पहले ही उन्होंने पलटी मार ली। डेफिनेटली 6 तारीख तक तो रुकेंगे नहीं, उसके पहले ही खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा, 6 तारीख को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईस्टर मंडे लिखा हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि आई गेस
3 तारीख को छुट्टी रहेगी गुड फ्राइडे के चलते। सो ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं आई गेस ये दिन भी छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे वैसे भी छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो 2 तारीख के ऊपर मैं वापस आप लोगों को रिमाइंडर दे दूंगा कि भाई अगर आप 2 तारीख को कोई ट्रेड कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि उसके बाद 3 दिन की छुट्टी के बाद डायरेक्टली मार्केट 6 तारीख को खुलेगा। उसके पहले अब ट्रम्प चाचा क्या करेंगे वो किसी को पता नहीं। सो अभी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस, आपको पता ही है रिपोर्ट के जरिए ये खबरें बार बार चल रही है किस चीज़ के बारे में। यस, कि ट्रम्प यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वक्त ले रहे हैं, टाइम इकट्ठा यहाँ पे कर रहे हैं। और ये बात खुद ईरान ने भी एक्सेप्ट की है कि ट्रम्प यहाँ पे ग्राउंड इन्वेशन करने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए वो जानबूझ के यहाँ पे चीज़ों को क्या कर रहे हैं, टाइम और बड़ा कर पोस्टपोन कर रहे हैं। और वो कुछ भी एग्जाम लगा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि ईरान ने हमें बोल दिया कि टाइम को आगे करो करके। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रूप लेके आना भाई मिडल ईस्ट में ये कोई मतलब मजाक की बात नहीं है, काफ़ी वक्त लगता है। और यही इसी चीज़ के लिए ट्रम्प यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चीज़ों को डिले कर रहे हैं। वैसे तो ईरान ने खुद से ही बोल के रखा हुआ है कि हमारे पास तो पूरी तरीके से सेना यहाँ पे रेडी है, हिस्टोरिकल हेल्प यहाँ पे दिखा देंगे अगर अमेरिका ने हमारी धरती के ऊपर कदम रखा तो, मतलब ग्राउंड इन्वेशन सेना यहाँ पे भेजेंगे। तो इस प्रकार की खबर देखने को मिले। और ईरान की अगर बात कर ले तो उनके एक्शन से ऐसा लग रहा है कि उनके पास भी ऐसी पर्याप्त मात्रा में इंटेलिजेंस अवेलेबल है कि शायद से ट्रम्प ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ईरान लिटरली 10 लाख 1 मिलियन मतलब 10 लाख ग्राउंड ट्रूप्स उन्होंने रेडी करके रखे हुए हैं कि अगर वो एंटर करेंगे तो उनके ऊपर हमला करने के लिए। सो मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि सिचुएशन काफ़ी फंसी हुई हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते जितनी भी ऐसी इस प्रकार की खबरें आ रही है बस क्रूड को और आग देने का काम कर रही है। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में देखा था क्रूड 110 था, अब 111 हो गया है। ठीक है, अब आगे के वीडियो तक आते आते 112 क्रॉस कर देगा, 13 क्रॉस कर देगा। तो इसी प्रकार की सिचुएशन हम लोग को डेवलप होते हुए देखने को मिल रही है। एंड अभी की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके पहले पार्लियामेंट में पहले एक सॉफ्ट चेतावनी दे के रखी हुई थी। चेतावनी मतलब वही कि कोविड जैसा समय की प्रिपरेशन हमें यहाँ पे मतलब तैयार रहना है। ठीक है, उन्होंने कोई लॉकडाउन का जिक्र यहाँ पे नहीं किया था, बट काफ़ी लोगों ने चीज़ों को थोड़ा मैच करके देखा, तभी भी मार्च था अभी भी मार्च है। ठीक है, कि क्या कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति, लॉकडाउन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, वो कोविड का अलग ही था वो बीमारी वाला, बट येस सिचुएशन यहाँ पे अगर खराब रहेगी तो सरकार को भी कोई ना कोई सख्त कदम तो यहाँ पे उठानी पड़ेगी। और ग्लोबल लेवल पे ही ये सारी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रही है। सो ऑब्वियसली अभी अगर हम बात करें तो आपको पता है 6:30 बजे ठीक है यहाँ पे मोदी जी का जो देश के अलग अलग सीएम चीफ मिनिस्टर्स की बात करें उनके साथ यहाँ पे मीटिंग रहने वाली है। ठीक है, तो लेट्स सी उस मीटिंग का कोई आउटकम पब्लिकली सामने आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर आ गया तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख देता हूँ। चांसेस तो कंपैरेटिवली कम ही लगते हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं ये इस प्रकार के मल्टीपल मीटिंग्स यहाँ पे लेना ये चीज़ ज़रूर दर्शाती है दोस्तों कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो बड़ा यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि इसकी कल्पना ऑलरेडी हम कह सकते हैं हायर लेवल को यहाँ पे मिल चुकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली कंक्लूजन की अगर बात करें चांसेस तो यही है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा मतलब वही ग्राउंड इन्वेंशन करने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर मतलब क्या ही बोले, बाजार की जो हालत होगी वो तो ना ही देखे तो ठीक ही रहेगा। ठीक है, एंड अगेन कह रहा हूँ ये सिर्फ हमारे बाजार की हालत नहीं है, ग्लोबल लेवल पे ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो ये फिलहाल ये सिचुएशंस हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड इन सब के बीच में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो हमें लगता है कि अभी वॉर यहाँ पे रुकी है 10 दिन के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो जो पावर प्लांट है, एनर्जी है, उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ अभी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है। कल के दिन ही आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे क्या हुआ। यस, ईरान के जो नेवल कमांडर हम जो लोग को देखने को मिलते थे उनके ऊपर अटैक कर दिया इसराइल ने, एंड उसमें उनकी मौत हो गई। सो ये अटैक तो यहाँ पे चलते रहेंगे, सिर्फ पावर प्लांट के ऊपर यहाँ पे अटैक नहीं होगा। अगर वो एनर्जी के ऊपर अगर अटैक करने लग गए तो फिर सिचुएशन मतलब बोलते हैं ना, ये अभी तक कैसे मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर ही अटैक हो रहे हैं, फिर वो तो चीज़ें सिविलियन की ओर यहाँ पे अगर आ गई तो फिर मतलब वो बोलते हैं ना, चीज़ें एक्चुअल में रुकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना आगे यहाँ पे जा रहा है उतना ही ज़्यादा सरदर्द यहाँ पे रहेगा। एंड अभी की लेटेस्ट भी बात अगर मैं आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हैं जैसे कि ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है तो ईरान भी यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सऊदी की कैपिटल को टारगेट कर दिया, हिट कुवैत पोर्ट एज अ मिडल ईस्ट टेंशन हम लोग को और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो कुवैत के ऊपर भी अटैक हो गया, सऊदी के ऊपर भी हम लोग को अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अमेरिका के जहाँ जहाँ पे बेसिस है, ठीक है, सबके ऊपर ईरान भी अटैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो 10 दिन के लिए हम यहाँ पे कह सकते सिर्फ इतना कि पावर प्लांट के ऊपर अटैक नहीं होगा। ठीक है, तब तक के लिए अगर बात कर ले तो बाकी का तो जंग यहाँ पे चलता रहेगा भाई। उसमें कोई बीच में अगर कोई सरप्राइजिंग वाली अगर खबर निकल कर आती है तो वो डिफरेंट पॉइंट है, बट बॉटम लाइन फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि ऐसी ये खबर
स्टॉक मार्केट वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे अनसर्टेनिटी फैलती है। मतलब अटैक अगर चल रहा है तो भी बाजार के लिए बुरी खबर, एंड अगर ये सिचुएशन अगर पोस्टपोन भी होती रही, ठीक है, जितना लंबा चलता रहेगा उतना भी मार्केट के लिए, मतलब मार्केट भागेगा तो नहीं, इतना तो बच्चा भी बता सकता है, ठीक है। गिरेगा कि नहीं वो तो डिपेंड करता है कि क्या खबर निकल कर आएगी। सो हम कह सकते हैं बाजार बुरी तरीके से यहाँ पे जकड़ चुका है, फंस चुका है ये इस जंग के चलते। अब तो 6 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। सो ठीक है, देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने कवर कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।